आप एसपी विनय तिवारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले ये बताएँ। जी, एसपी विनय तिवारी जी बहुत ही निर्भीक और तेज़ तर्रार पुलिस कप्तान हैं। ऐसा पुलिस कप्तान समस्तीपुर ज़िला में विरले ही मिलता है। इससे पहले वी नारायणम नाम के और कुछ और एसपी लोग थे, 2-4 एसपी अच्छे थे। उसी कड़ी में श्रीमान विनय कुमार तिवारी जी, आज का जो डिजिटल अपराध हो रहा है और नई-नई तकनीक से अपराध जो विकसित हो रहा है, तुरंत अनुसंधान करके वैज्ञानिक तरीके से अपराधी को पकड़ने में माहिर हैं। अपराध तो हो जाता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसे रोकने के लिए वो तो क्या प्रक्रिया कुछ अपना भी नहीं रहे हैं, अब अपराध किस तरह से रुके, उस पे काम करना चाहिए ना उनको। या सोशल साइट पे हवाबाजी करने से थोड़ी होता है। जी, अपराध तो होता ही रहेगा, किसी की भी सरकार है, कम या ज़्यादा। चूँकि यहाँ पुलिस, अपराधी और राजनेता गठजोड़ जब तक रहेगा, तब तक अपराध होता रहेगा। लेकिन पर्सनली विनय तिवारी और ज़िले में कुछ और ऐसे पुलिस अफ़सर हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। अपराध होते हैं, लेकिन अपराधी तुरंत पकड़ा जाता है, उसका उद्भेदन जल्द ही जल्द किया जाता है और इसमें विनय तिवारी शत प्रतिशत इस ज़िले के लिए अपराधियों को भगाने के लिए, अपराधियों के पकड़ने के लिए सही बैठ रहे हैं। वे अच्छे पुलिस कप्तान हैं। रही इस प्रखंड में, इस थाना क्षेत्र में पुलिस पदाधिकारी की बात, प्रशासन की बात, तो कोशिश ज़रूर करते हैं पुलिस कप्तान इस थाना क्षेत्र के भी, जो हमारे थाना क्षेत्र में सही सलामत कानून व्यवस्था रहे और हमारा नाम हो, कोशिश करते हैं। देखा जा रहा है कि जिस तरह से साल 2022 में जितना अपराध हुआ था, वो 2023 अगस्त तक उतना हो गया। मतलब अपराध की ग्राफ जो है, सो बहुत ज़्यादा इस साल में बढ़ा है और वो भी समस्तीपुर ज़िला की हम आपको बात कर रहे हैं, दूसरे ज़िला की अपेक्षा। जैसे कि पहले नाम था बेगूसराय, मधेपुरा, चंपारण, इस तरह की ज़िला में बहुत सारे अपराधी होते थे, जो सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र के इलाका में है। उस ज़िला में जो है सो अपराध की सीमाएँ बढ़ थी और समस्तीपुर में कम था। लेकिन समस्तीपुर अभी जो है सो अपराध के क्षेत्र में बिहार की नंबर 1 ज़िला आ रहा है और उस समस्तीपुर ज़िला के अंतर्गत एसपी विनय तिवारी जी हैं, जो लगातार इस अपराध पे रोकने पे काम कर रही है, फिर भी नहीं रुक रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? यहाँ जो अभी सरकार है महागठबंधन की, उसके जो लोकल प्रखंड स्तरीय नेता लोग हैं, जैसे एक प्रखंड में आपने देखा होगा, एक प्रखंड के राजद अध्यक्ष, नाम नहीं लेना चाहता चूँकि अपराधी से सब लोग डरते हैं। मैं भी कुछ डर ही रहा हूँ या नहीं भी डर रहा हूँ, डरता तो ये माइक पे नहीं बोलता। एक प्रखंड विशेष के राजद अध्यक्ष कोर्ट परिसर में गोलीकांड में मुख्य अभियुक्त हैं और सत्ताधारी दल के ऐसे-ऐसे प्रखंड अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष यदि इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो पुलिस बेबस हो जाती है, विवश हो जाती है और असहारा हो जाती है, जो कार्रवाई करूँ तो कैसे? क्योंकि ये राजनीतिक दल के, सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं, शीर्ष कार्यकर्ता हैं। इसीलिए कुछ अपराध जो है, सो बढ़ता जाता है, पुलिस नाकाम रहती है, हर पुलिस की मंशा रहती है। आपके खानपुर थाना क्षेत्र में लगातार ये चोरी और डकैती होते रहते हैं और मर्डर भी होते हैं। तो अभी आज से 4 दिन पहले डकैती हो गया रईस मियाँ के घर में, साढ़े 3 लाख रुपया दिन में 2-1 बजे डकैत आते हैं, चोर आते हैं और बंदूक सटा के कनपट्टी में साढ़े 3 लाख रुपया लूट जाते हैं। कल रात्रि में एक घर में कुछ चोरों द्वारा 2-3 लाख की सामानें लूट ली जाती है। तो खानपुर में जो अपराध कम था, वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस पे आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, खानपुर क्षेत्र जो है, उसमें भी भोरेजराम पंचायत, खानपुर पंचायत भी, ये क्षेत्र शांतिपूर्ण हमेशा से रहा है। चोरी और डकैती, ख़ास के चोरी तो इतिहास के पन्नों में चली गई। एक अध्याय होता था चोरी, लेकिन अब सभी घर पक्के के हो चुके हैं। इसमें चोरी करना अब आसान नहीं होता, लेकिन इधर 2, 4, 5 दिन से रात को बिजली काट के और चोरी और ख़ास के शराब माफिया इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, लेकिन बिजली कटना कहीं न कहीं अपराधी और बिजली के जो लोग हैं, जेई, ये सब लोग का मिलीभगत हो सकता है या ज़बरदस्ती बिजली काट देते हैं अपराधी लोग रात में और अपने घटना को अंजाम देते हैं। रही बात खानपुर मोहम्मद रईस के घर में दिन दहाड़े डकैती की घटना हुई, लगभग 2.5-3 लाख रुपया वहाँ भी लूटे गए। तो डकैती होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये चोरी डकैती 19-20 हर सरकार में होती रहती है। आश्चर्य की बात है, जो अपराधी ने इतना हिम्मत किया, जो डकैती की जो घटना स्थल है, वहाँ से
खानपुर थाना महज 1 किलोमीटर के अंदर है और उसी रूट में 10 मिनट में आनन-फानन में डकैती हो जाती है, अपराधी भाग जाते हैं, तब लोगों को पता चलता है जो ये डकैती की घटना हुई है। कहीं न कहीं अपराधी के दिल में प्रशासन के प्रति भय नहीं है, इसीलिए ना वो इस तरह की घटना के अंजाम देते हैं। पेशेवर अपराधी जो होते हैं उसे वो पेशा उनका होता है अपराध करना और पैसा कमाना ही उसका पेशा होता है। आपने देखा होगा ये विभूतिपुर के पूर्व विधायक विभूतिपुर में दोहरा हत्याकांड हुआ था, शूटर आए थे और सारे शूटर बाहर के आते हैं, वो पेशेवर होते हैं, पैसा लेके घटना को अंजाम देते हैं। कोर्ट कैंपस में भी वही हुआ है, पुलिस उद्भेदन की है, जो बाहर झारखंड के शूटर यहाँ आते हैं और पैसे लेके और घटना को अंजाम देते रहते हैं। ये तो श्रीमान विनय कुमारी तिवारी की सक्रियता होती है, जो कि अपराधी पकड़े जाते हैं। कहीं न कहीं लगता है कि नहीं है कि आपको कि शराब बंद होने से अपराध में इज़ाफ़ा हुआ है? शराब चालू था। शराब जब चालू था, अनेक लोग रोज़गार में लिप्त थे। कम से कम सबसे ज़्यादा राजस्व बिहार को ये शराब ही देता था और शराब तो बंद हो गया कानूनी तरीके से, लेकिन उससे ज़्यादा अवैध कारोबार शराब का चलता है। लेकिन सही तरीके से जब शराबबंदी कानूनी तरीके से लागू नहीं था, शराब का धंधा चलता था वैध तरीके से, तो उस समय अनेक लोग होटल वाले एक शराब के ठेका पर कम से कम 5 होटल अगल-बगल का देहात का भी चलता था और दुकान चलते थे। ये सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लेकिन शराब का अवैध धंधा अभी भी चल रहा है। शराबबंदी हुई और पूर्ण शराबबंदी होती, ये अवैध धंधा नहीं चलता, तो सरकार काबिल-ए-तारीफ़ था। आज न कल शराबबंदी को कानून नीतीश जी मुख्यमंत्री से हटेंगे, ज़रूर हटेंगे 1 साल बाद और फिर शराब नीतीश जी मुख्यमंत्री से हटेंगे, तो फिर तो वो जो सरकार में है बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही आएँगे। क्या बदलाव थोड़ी होगा? तेजस्वी यादव आवे या भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बने, पहला कलम से बेरोज़गारी दूर हो या ना हो, ये शराबबंदी जो लागू है, पहला कलम से वो दूर होगा। क्योंकि 1-2 चुनाव के बाद जदयू विलीन हो जाएगी, कुछ भाजपा में आ जाएँगे जदयू के लीडर, कुछ राजद में चले जाएँगे। अभी देश में एक माहौल चल रहा है, भारत और इंडिया, इसके बारे में शायद आपको पता होगा या नहीं पता। अभी G20 जो सम्मेलन हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार जो दूसरे देश के राष्ट्रपति को आमंत्रण पत्र भेजते हैं, उस आमंत्रण पत्र में भेजते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर जो लिखा रहता है, उस जगह लिखा है गवर्नमेंट ऑफ भारत। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो इंडिया को हटा करके भारत देता है। विपक्ष का कहना है जो ये सरासर गलत है। भारत का नाम भारत पड़ा, भारतवर्ष पड़ा, भरत राजा थे एक प्रतापी, ये कहानियाँ हैं और जो भरत राजा एक प्रतापी थे, बहुत प्रतापी राजा थे, उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। तो हम लोगों का पुरातन में भारत ही है, शुरू से भारत ही है। जब अंग्रेज़ आए तो उसको इंडिया, इंडिया कहने लगे। इंडिया एक गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेज़ का दिया हुआ नाम है। अंग्रेज़ ने भारत का नाम इंडिया रखा और इस अंग्रेज़ के नाम को अंग्रेज़ ने 100 वर्षों तक भारत को गुलाम रखा, इसीलिए इंडिया अंग्रेज़ी नाम है। अंग्रेज़ ने नाम दिया इंडिया और भारत जो भरत राजा के नाम पर भारत का नाम पड़ा, असली में भारत ही हम लोग जानते हैं, जानते रहे हैं। ये तो अंग्रेज़ों का नाम है इंडिया, ये गुलामी का प्रतीक इंडिया नाम है, क्योंकि इससे पहले देश का नाम इंडिया, इंडिया भी लोग बोलते थे, इसलिए सारे देश इंडिया बोलते हैं। लेकिन ये कब का इंडिया नाम बदल जाना चाहिए था। सुनते हैं 1949 में ही इंडिया नाम रहेगा कि भारत नाम रहेगा, इस पर बहस शुरू हुई थी, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाए थे लोगों ने। इसलिए अब समय आ गया है, जो भारत का नाम भारत ही रहना चाहिए, भारतवर्ष ही रहना चाहिए। दूसरा कोई एक देश का नाम अनेक नहीं होना चाहिए। ये हिंदी का कोई क्वेश्चन नहीं है जो पर्यायवाची पूछा जा रहा है, 2, 4, 5 नाम हम लोग बोल दें। भारत का नाम भारत ही रहना चाहिए। विश्व में कोई भी दूसरा देश नहीं है जिसका 2, 4, 5 नाम हो। आपको बता चाहिए। तब अभी तक कोई साहस काहे नहीं किया, तो किसी को 56 इंच का सीना नहीं था, इसीलिए लोगों ने साहस नहीं किया, कोई पीएम ने। आज 370 बहुत दिन से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, 370 हटा। इतना बहुत पीएम आए, 370 तो नहीं हटा था। 56 इंच का सीना होना चाहिए, जो 370 हटाना। उसके बाद भारत इंडिया का नाम, इंडिया जो है भारत कहलाता है, इंडिया भी, इसको भारत ही नाम हो, ये नाम बरकरार रखना भारत का, अपनी जो पुरानी संस्कृति है, भारत का नाम भारत ही रहे। 56 इंच का सीना चाहिए।